दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। यूपी ट्रिपल ने अभी एक नोटिस जारी किया है। कल की डेट में 3 नोटिस जारी किए गए थे। तो अभी दिखाता हूँ आपको ये किस मतलब भर्ती का नोटिस है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों कि ये जो लेखपाल का नोटिफिकेशन है, अब देखो आज है 12 तारीख। अब कोई चांस नहीं है कि अभी होली से पहले कुछ भी करने वाले हैं, कुछ नहीं होगा। शासन से जैसे ही फाइल मतलब कुछ भी होगा शासन स्तर से या कार्मिक विभाग से जो भी मतलब अपडेट आएगी, उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि कार्मिक विभाग ये चाहता है या शासन मतलब ये चाहता है, और उसी प्रकार से आपका लेखपाल भर्ती ट्रीट होगी और उसी प्रकार से लोअर की भर्ती ट्रीट होगी। लोअर की भर्ती में अभी उसका बन के नोटिफिकेशन तैयार नहीं हुआ था, लेकिन लेखपाल का सारा कुछ बन के तैयार हो गया था। और उसमें अभी और कुछ पद ऐड किए गए हैं। लेखपाल के अध्याचन में यूपीट्रिपलएससी को प्राप्त हुए हैं। तो पद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पहले ही 8,000 पदों का नोटिफिकेशन था। तो और लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन बनकर तैयार नहीं हुआ था। लेकिन सारा कुछ निर्णय है तुम्हारा पैट 2023 का। पैट 2023 में जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ आगे चलेंगी, ठीक है। लेकिन होगा कि नहीं होगा ये तो डिपेंड करेगा भी शासन पे पूरा का पूरा। कार्मिक विभाग, अगर शासन कार्मिक विभाग को आदेशित करता है तो वो करेगा। वो सारी चीज़ उसी पे डिपेंड करेगी, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। और एक बड़ी भर्ती आ जाए तो बेटर है, और कुछ भर्तियों के जो पद बचेंगे शेष वो लेखपाल की अगली जो पैट होगा मतलब पैट 2025 होगा उससे भी आ जाएंगे, लोअर उससे भी आ जाएगी, दोनों से आएगी। तो जिन साथियों को ऐसा लग रहा है कि नुकसान होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। दोनों से भर्ती आएगी लेखपाल की, इससे भी आएगी आगे वाले से भी आएगी। तो आप इसमें थोड़ा सा बस प्रयास करिए और भर्ती को ही मंगाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन तैयार है और सारा का सारा चीज़ तैयार है। तो इसी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बेटर रहेगा। तो आओ आज जो नोटिस जारी की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो दोस्तों नोटिस आज की है, लेकिन डाल रखा 11 मार्च, लेकिन 12 मार्च को नोटिस जारी की गई है। और ये जो विज्ञापन था 18/5/2016 सीधी भर्ती थी। और इसमें पदों की जो संख्या थी वो 16 पद थे। 5 थे जनरल के लिए, 9 अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 थे, और क्षैतिज आरक्षण में अगर बात करें महिला के लिए 2 पद आरक्षित थे। तो उसके ही बारे में सारी चीज़ कही गई हैं। अब देखो यहाँ से 17 मई 2023 आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। उक्त क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षण उपरांत साक्षात्कार हेतु पर्याप्त संख्या में अहर अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष शेष समस्त अभ्यर्थियों से प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख प्राप्त कर पात्रता परीक्षण की कार्रवाई की जानी है। अब देखो इसमें आप 18/5/2016 का ही नोटिफिकेशन है। आयुक्त एवं निर्देशक उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय कानपुर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 16 पद हैं। उसका बाइफर्केशन इस प्रकार किया गया, आरक्षित, एससी, ओबीसी और महिला, ठीक है। तो इस प्रकार से कट ऑफ मार्क्स भी दिए गए, इतने इतने होने चाहिए आपके। और सारी चीज़ें विवरण ये दिया गया है विज्ञापन में। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 16 पदों हेतु विज्ञापित अनिवार्य अर्हता इस प्रकार है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर मतलब होना चाहिए आपको पीजी उपाधि, या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त हो। DIUS का डैक का वो सोसाइटी वो होना चाहिए, देवनागरी लिपि में होना चाहिए। सारी चीज़ में दे रखी है नीचे, और कैसे कैसे भेजना है वो भी दे रखा है आपको, सारा चीज़ बोल रखा है। देखो पिकअप भवन लखनऊ में भेजना है, पूरा एड्रेस दे रखा है कि यहाँ पर आपको करना है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक ग्रेड पॉइंट में अंकित हैं हों वे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य प्रेषित करेंगे, जिसमें ग्रेड पॉइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत होने का उल्लेख हो, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और अवनी सक्सेना जी के जो सचिवन के हस्ताक्षर हैं, आप अपना देख लेना, पूरा पढ़ लेना इसके बारे में। और इसमें कुछ खास नहीं है नोटिस में, जो लोग ही नहीं मिले तो दोबारा से उन्होंने किया गया है कि दोबारा से लोग भेजें, यही है। और जैसे मैंने बता दिया लेखपाल के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले सप्ते कुछ क्लियर हो पाए, और पैट की वैलिडिटी के बारे में नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, फिर तो पैट 25 का ही इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि शासन क्या चाहता है, शासन पर सब कुछ डिपेंड करता है। कार्मिक विभाग क्या चाहता है वो भी सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, उसकी मंशा क्लियर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये नोटिस के बारे में बता दिया मैंने, लेखपाल और लोअर की भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। थोड़ी सी पैट के बारे में भी बताया, लेकिन पैट की अनिश्चितता के कारण सब कुछ भर्तियों पर अटका पड़ा है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।